एक और चीज़ आप ये बताइए कि मतलब हम बार बार बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। बात ये है कि अमेरिका ने जो ये किया है, अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत अपने साथ कर लिया है, अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। उनके पास और ऑप्शन क्या थी? मतलब बहुत अरसे से जो ज़्यादातर ममालिक अपना ट्रेड सरप्लस शो कर रहे हैं, वो जो अब्जॉर्ब कर रहा था वो तो अमेरिका ही कर रहा था। तो वो, और ये कोई एक दो साल की बात नहीं है, कई दहाइयों की बात है। तो कभी ना कभी तो मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना था। तो वो अब चले अमेरिका को ये ख्याल आ गया कुछ तो करना था, ऐसे चलता तो नहीं रह सकता था हमेशा। अच्छा, उसमें अली ये है कि जहां पर होता है ना ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस होता है, ये कोई सखावत वगैरह की वजह से नहीं होता। मतलब ये अंडरलाइंग आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है जो डिटरमिन कर रहा होता है कि कौन किसको कितना बेच सकता है और कौन किसको मजबूरन खरीदना पड़ेगा। मसलन हमको बहुत ज्यादा कंपेटिटिव इकोनॉमी नहीं है, हमें ज्यादा इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी, हम कुछ बना ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे पास वर्कफोर्स कैपेबिलिटी है, स्किल है, ना हमारे पास दूसरे फैक्टर ऑफ इकोनॉमी है जिसमें हमारा कैपिटल एडवांटेज हो। इवन एग्रीकल्चर में भी हम अपना कंपेटिटिव एडवांटेज जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 साल में ग्रेजुअली यूज करते जा रहे हैं। तो यही हाल अमेरिका के साथ हुआ, वेस्ट पूरे के साथ नहीं हुआ, यूरोप के साथ एक्चुअली अमेरिका से ज्यादा स्टार्क तरीके से ये चीज स्टार्क रियलिटी फेस करनी पड़ी यूरोप को ये। और उसकी वजह ये कि यूरोप का जो कंपेटिटिव एडवांटेज था वो प्राइमरली बेस कर रहा था कॉलोनाइजेशन के ऊपर। और जब वो कॉलोनीज उनके हाथ से निकलना शुरू हुई तो उनके लिए फिर मतलब जो रॉ मटेरियल और दूसरी चीजें नॉन कंपेटिटिव होना शुरू हो गई। तो वो चीजें जो यूरोप में बनाया करते थे वो एशियंस ने एशिया में बनाना शुरू कर दी। और बेसिकली जो रियल वेल्थ ट्रांसफर है यूरोप से एशिया की तरफ जो पिछले 20-30-40 साल में हमने देखा है, वो मतलब सबसे ज्यादा आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री में से ज्यादा वेल्थ ट्रांसफर कभी भी, रियल वेल्थ ट्रांसफर कभी भी नहीं हुई है। यही मसला अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका के साथ बेसिकली मसला ये हुआ कि अमेरिका में जब एक आप कहते हैं जो डॉलर जब रिजर्व करेंसी बन गया, तो अमेरिका में कुछ मतलब सर्टेन लॉबीज की प्रोटेक्शन के लिए कुछ अमेरिका में कोर्स, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपके ऊपर चेक ना हो तो मतलब ऊपर चेक ना हो तो फिर आप मतलब आपको गोल्डन क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए और आपको कहा जाए जितना मर्जी खर्च करो, तुम्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फिर आप मतलब वो जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नेवाह खर्च करेंगे। तो अमेरिका को पिछले 40-50 साल से अन्नेवाह खर्च करता जा रहा था, और उस अन्नेवाह खर्च करने में हो ही रहा था कि वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर जा रही थी, वैसे भी नॉन कंपेटिटिव होता जा रहा था। इवन बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्किल इकोसिस्टम है उसमें भी वो चाइना या जापान या साउथ कोरिया या वियतनाम इस तरह के मुल्कों के साथ लैग करता जा रहा था। तो जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो अमेरिका से ग्रेजुअली शिफ्ट करती जा रही थी। अब हुआ ये है कि वो प्रोडक्शन शिफ्ट करने की वजह से और ये चीज मतलब बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, इसको समझना कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली अगर आपने एक सस्टेनेबल मिडिल क्लास रखनी है, मतलब मिडिल क्लास शायद पता नहीं ये कोई मुनासिब टर्म हो या ना हो, मगर अगर आपने एक बेसिक डिसेंट लिविंग अपनी पॉपुलेशन के एक बहुत लार्जर सेगमेंट को देनी है, तो वो और उसके लिए आपको रियल वेल्थ जनरेशन चाहिए। और रियल वेल्थ जनरेशन के लिए जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज नहीं होगा वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करेगी। तो जब ये सब कुछ अमेरिका से शिफ्ट होना शुरू हुआ तो उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट आनी शुरू हुई, बिकॉज वो लोग जिनकी पिछली नस्ल जो थी वो बेबी बूमर कहलाते थे और वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी अगली नस्लों को वो वाला लाइफस्टाइल, वो जिंदगी नहीं मिल रही है, उनके ऊपर मैसिव क्रेडिट कार्ड डेट है, इस तरह की चीजें हैं, और उसकी रिजेंटमेंट आई है। तो अब वो उस रिजेंटमेंट ने एक पॉपुलिस्ट फॉर्म ली जो बेसिकली मतलब ट्रंप दौर में आई। हमने इवन ये भी देखा, मतलब ट्रंप को तो छोड़ रहे जनाब, उन्होंने ये किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।